नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव जी को ढूंढते हुए कैलाश के मानसरोवर के झील के पास और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे स्वामी, आप कैलाश पर आप नहीं थे। मैं आपके प्रतीक्षा में बहुत विचलित हो रहा था। आप कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। हे प्राणनाथ, आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दे जिससे मैं सदैव आपके साथ रहूं। जब भी मुझे आपका याद आए तो स्वयं दिव्य शक्ति से उपस्थित रहूं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, अगर आप मुझे प्रेम पूर्वक मन की आंखों से देखती तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। हे गौरी, आज आपने मुझे वरदान मांगा है तो मैं उसे आपको अवश्य दूंगा, किंतु आपको मेरे इस वरदान को पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन मेरी आराधना करते हुए इस कथा को प्रसार करना होगा। तब देवी पार्वती अत्यंत उत्साह के साथ कहता है, हे प्रभु क्षमा करें, आपकी इस कथा को मैं पूरे हृदय के अंतर मन से सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, जो भी इस कथा का सुनता है मैं उसके समस्त पापों को नष्ट करता हूँ और इस कथा के सुनने मात्र से ही उस प्राणी को मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति होता है। तब देवी पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, आप ही इस समस्त चराचर के स्वामी हैं। आप ही आदि और अनंत हैं। आपकी इस पावन कथा का सुनने से मेरा और समस्त मानव जाति का सौभाग्य है। कृपया करें इस पवित्र शिव कथा जिसे सुनने मात्र से अमृत पान के समान सुख की प्राप्ति हो, उसे सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में एक शिकारी वन्य जीवों का शिकार कर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह हर दिन जंगल में जाकर शिकार करता था। यही उसका नित्य काम था। इसे करते करते वह अत्यंत पापी, निर्दयी और निष्ठुर बन चुका था। मानो जैसे वह जंगली बाघ की भांति जंगली जानवरों को मारकर खाता था। उसके पाप बहुत बढ़ चुके थे। फिर एक दिन की बात है, वह जंगल में शिकार के लिए निकला, किंतु दिन भर भाड़ दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा और शिकार की तलाश में चलते चलते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर अपना पड़ाव बनाने लगा। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। फिर संध्या समय वह शिकारी स्वयं के छिपने के लिए पड़ाव बनाते बनाते उसने जो कुछ भी उस पेड़ की पत्तियां और टहनियां तोड़कर नीचे गिराया, वह संयोग से उस शिवलिंग पर जा गिरा। शिकार की राह देखता देखता वह पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर शिवलिंग पर अनजाने में अर्पित करता गया। उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। इस तरह से वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया और अभी रात्रि हो चुका था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भनी हिरनी तालाब पर पीने आया। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधते हुए धनुष की डोरी खींचा। तभी अचानक से वह हिरनी बोला, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भनी हूँ। मैं शीघ्र ही प्रसव करूँगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। तुम्हें इसका महापाप लगेगा जो निंदनीय कर्म है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। तब तुम मुझे मारकर अपना भूख को शांत कर लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हिरनी की ऐसी विनय पूर्वक बातें सुन शिकारी का मन करुणा भाव से जाग गया और उसे हिरनी की बातें सच्चा लगा। तब उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीला कर दिया और दूसरे ही क्षण वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गया। फिर कुछ समय के बाद एक और हिरनी उधर पानी पीने के लिए आता है। तब वह शिकारी बहुत खुश हुआ
अब तो शिकार मिल गया, यह सोच ही रहा था। हिरनी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब दूसरी हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत्त हुआ हूँ तथा काम भावना विरहिणी हूँ। अपनी प्रिय के खोज में भटक रहा हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर उस शिकारी का मन उस हिरनी की बातों से विचलित हो गया और उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को स्वयं खो दिया था। उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया कि अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो खुद ही भूख के कारण मर जाऊंगा। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आता है। तभी वह शिकारी सोचता है, वह क्या बात है, आज तो दावत होने वाला है। यह कैसा दुर्लभ स्वर्ण अवसर आया है। और फिर से उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोला, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगा। कृपा करो और मुझ पर दया दिखाओ। आप इस समय मुझे मत मारो। इन्हें छोड़कर स्वयं आपके पास वापस आऊंगा। मैं संसार को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। हिरनी के ऐसे वचन सुन शिकारी खूब हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरी भी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। तब उत्तर ने हिरनी कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रहा है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी ही देर के लिए जीवन दान मांग रहा हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इसे इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हिरनी के करुण स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गया। उसने उस हिरनी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब तो रात्रि समाप्त ही होने वाला था और सूरज निकलने ही वाला था। तभी तो एक दृष्टपुष्ट बहुत बड़ा हिरन उसी झील के पास आता है। अब शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। किंतु जब उस शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन अत्यंत भावुक स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरणों को छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मैं उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन्हीं हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने का कृपा करो। मैं उनसे मिलकर उपस्थित हो जाऊंगा, यह मेरा वचन है। हिरन की ऐसी बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र एकदम घूमकर सामने दिखा तथा उसने सारी कथा उसी हिरन को सुना दिया। तब उस हिरन ने कहा, हे शिकारी, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर तथा तुम्हें वचन देकर गया है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। मैं भी इस संसार को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उनके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, थोड़ी ही देर बाद
वह हिरण सह परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ा गिलानी हुआ। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगा। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवलोक से समस्त देवता भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा किया। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान उस जंगल में उतरता है और वह शिकारी तथा हिरण का परिवार देवताओं के साथ बैठकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हे देवी, आज मैंने महाशिवरात्रि पावन कथा सुनाया है। जो भी मनुष्य केवल निर्मल मन से मेरी आराधना करता है, चाहे वह पुरुष शिकारी क्यों न हो, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे इस चराचर से मुक्ति दिलाता हूँ। हे गौरी, जो भी मनुष्य इस महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का सुनता है, उपवास करता है तथा निर्मल मन से पूजा पाठ करता है, मेरी कृपा दृष्टि सदैव उसके साथ रहता है। हे देवी, जाने अनजाने में जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।